Hi guys, Iman. Momin. Welcome back to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही लंबी ब्रेक के बाद, और ये लंबी ब्रेक क्यों लगी है ईमान बताएंगी। अनफॉर्चुनेटली खाला की तबीयत ख़राब थी तो उनके डायलिसिस स्टार्ट होने थे, तो रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता था। कभी डॉक्टर के पास जाना है, कभी रिपोर्ट्स दिखानी है, कभी मेडिसिन देखने कुछ देखना, और सब कुछ मैं ही देख सारी रही लीड थी। ईमान ने ली थी। तो मैं सब कुछ देख रही होती थी। कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती है। मैं सब कुछ देख रही थी। अभी यूज टू होने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। फाइनली मतलब कि वो भी हैंडल हो रहा है, भी हो रहा है, मैं बैलेंस कर सक रही हूँ लाइफ को। तो मैंने कहा वापस और इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। और आज हम लोग सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सिर्फ खुशी वाली बातें करेंगे। और क्योंकि हम लोग बहुत देर बाद आए हैं, बहुत एक लंबी ब्रेक के बाद आए हैं, तो आप लोगों को मनाना तो बनता है, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज तो बनता है। वो चीज जो आप लोग कब से चाह रहे थे, हमने कहा आज वो कर ही लें। ऑल्दो आपको थंबनेल से ऑलरेडी पता लग गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बट फिर भी 3, 2, 1। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अम्मा आ चुकी हैं व्हाट्स द 411 में। पहली दफा आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे एक माल्टा बनके, एक पिलपिला माल्टा एक पिलपिला माल्टा जिसको फ्रिज में स्टोर, फ्रिज में नहीं पगले, अब माल्टों का सीजन जा रहा ना, तो स्टोर में होते हैं बूढ़े से माल्टे। जिनको फ्रेश रखना फ्रेश रखने के लिए उनकी एक बूढ़े माल को फ्रेश करने के लिए जरूरी होता है। अम्मा को फैंटा की बोतल भी कह सकता था, बट नहीं, अम्मा एक माल्टा है। हमारे साथ एक करेला भी बैठा है, खुश कड़वा करेला। हमारे साथ ना ही बोलूं मैं कुछ। मेरा कुछ नहीं बोलने का, एक डैशिंग स्टार बैठा है। ना ही छेड़, क्या? ना छेड़ में लंगानू क्यों ना। खैर एनी हाउ, हम लोग शूट कर रहे हैं ये वेंसडे की रात को। अभी पता नहीं कल ईद होगी कि कल चांद रात होगी। कल ईद नहीं है। अभी 11 बज रहे हैं, अभी तक कंफर्म बात नहीं है, लेकिन मजे की बात है क्या नहीं सही में मुफ्ती पोपल जाई ने कह दिया कल ईद पेशावर के तो नहीं है, पता नहीं। उन्हें कहा, उन्हें 23 लोगों ने दे दिए विटनेस के, मतलब कि हाँ कल ही है, लेकिन नहीं क्यों मतलब पेशावर के हमेशा कहते हैं, लेकिन जिधर में पैदा हुए हैं। लेकिन लुएत हिलाल कमेटी कह रही है कि अभी मीटिंग चल रही है, 6 घंटे हुए उनकी मीटिंग को, और उनकी मीटिंग भाई मैं कहनी हां मीटिंग तुसी चांद आज कट के दिखाओ। बंदे उड़न डे ने, चांद कितों देखना तुसी। लेकिन फवाद चौधरी ने कह दिया कि ईद फ्राइडे को ही है। अच्छा। वो हर साल ऐसे पहले कह देते होते हैं, अच्छा, लेकिन अभी वो लगी हुई कमेटी वो अच्छा। फैसला फुल कह देंगे अभी देखा। यहूदी ने चांद देख के बगैर कहता जो मेरी ईद है, जो मेरी ईद है। अभी फिर भी पता नहीं कि अभी हम लोग चांद रात मुबारक कह रहे हैं आपको कि ईद मुबारक कह रहे हैं। आई थिंक ये शो के नहीं एंड बेटा, चांद रात मुबारक, चांद रात, लेकिन शो के एंड तक हमें कंफर्म पता चल जाएगा। मोमिन को कंफर्म पता चल क्या जाएगा। मतलब? पता चल गया, इन्होंने पता चला। चलो हम चांद रात कह लो, ईद कह लो, ईद का मौका ही समझ लो, आ ही गया ना। ईद फ्राइडे को है, थर्सडे को है, तो ईद का मौका छड़ दे, ईद फ्राइडे नु है। चलो ईद आ गई ना, बस अम्मा ईद आ गई ना। तो ईद के मौके पे जिस तरह मॉर्निंग शोज में सवाल पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो लुबना अपनी ईद कैसे मनाती थी बचपन में? दरख्तों पर चढ़ती थी। नहीं, दरख्तों पे नहीं चढ़ती थी। आजकल के बच्चे तुम लोग ईद वैसे नहीं मनाते। मैं सारी रात बचपन में ना सोती नहीं थी, अपने घर की जाली के पास खड़ी मिठाई की दुकान को देखती रहती थी। हाय कब सुबह होगी, कब मिठाई खाती थी आप सुबह? क्या मतलब? मिठाई की एक्साइटमेंट थी वो आपको? मिठाई वाले लाइटें वगैरह जलाते थे ना। अच्छा। हमारे मन का था इजाज भट्ट। अच्छा, अभी मर क्या होगा? मर गया क्यों था बेचारा। तो इजाज भट्ट की मिठाई की दुकान वो सारी ऐसे सजाता था ना, उससे पता चलता था ईद आ गई है। तो जितनी देर तक मैं जाग सकती थी मैं जागती थी। उसके बाद जाता था है चांद रात को। हाँ, तो उसके बाद और अम्मा के खास जूते भी होते थे, याद है? हाँ, बूटे दे। अल्लाह शुक्र बूटा मरिया सा जान छुट्टी। अल्लाह जल्दी से अब्बा जी ने बड़ा दुखी किया। अब्बा जी ने कहना चलो ईद आ गई, चलो बूटे चलिए। ਅਸੀਂ ਕਹਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਬੂਟੇ ਦੇ ਚੋੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਦਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ बूटा। अब बात करते हैं ईमान की ईद कैसे गुजरती थी बचपन की? अच्छी गुजरती थी। हम लोग सब कजन्स वगैरह मिलते थे, बाहर जाते थे। पहले बहुत अपनायत भी थी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वाईफाई वगैरह। बचपन की दिन की इतनी अच्छी, वही कह रहा हूं। मैंने इनके कपड़े वगैरह तैयार करके रखे ने, दोनों बहन भाइयों ने तैयार होके ना तो निकल जाना। हम लोग सारे रिश्तेदार घर में हम लोग पहले ओल्ड हॉल में ना, तो हम सब पास में रहते थे, सब पास घर थे।
और दोनों तब हम वक्त भी डिफरेंट थे ना, हाँ तब काफी एक अपना ये थी, काफी मिलने जुलने का एक मौका होता था। तब लोग फोन यूज नहीं करते थे, अब वाईफाई आ गए हैं, हर कोई मिलके भी फोन पे लगा होता है। Pictures याद खींच है लेते हैं। क्या बचपन का जमाना के वो जो फिल्मों के कार्ड मिलते थे अदाकारों के, भाई अल्लाह कोई पैसे बर्बाद किए बच्चों ने। भाई मैंने खुद बड़े अपने बचपन में किए, इतने पैसे बर्बाद किए। छोटी ईद का मतलब यही था, छोटी ईद आनी स्टार लग जाने, जिसमें अदाकारों की तस्वीरें होती थी। भाई सारे पैसे बर्बाद याद है होते कार्ड थे। भी आते पहले ईद के, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में। बड़े अच्छे वैसे जमाने थे। तुम्हें याद होगा किसको दिए? तुम्हें याद है इसको? सहेली लाखों बड़े बड़े पहले ईद कार्ड लोग बड़े देते होते थे इस तरह के, लिखे थे पता नहीं, हाँ ईद कार्ड को तूने देखे होगी ईद कार्ड्स ना, है ना? कार्ड नहीं देखे, एक्टर्स वाले मुझे याद है कि एक्टर्स बहुत होते थे, but ऑब्वियस अच्छा बात है time थे। ओवर द इयर्स काफी कुछ बदल गए त्योहार मनाने का तरीका। अब भी है कि लोग रात को लेट सोते हैं, लेट जल्दी उठते हैं, अपने फोन में अपने लगे होते अपने हैं, इंस्टा के लिए पिक्चर्स खींचते हैं। इंस्टा कंटेंट करते हैं ढेर सारा, और फिर प्यार ना खलूस कुछ भी नहीं, निरनखता तस्वीर नहीं नहीं मिलते मिलाते अभी भी लोग हैं, अरे ऐसा वो नहीं, खलूस लेकिन वाला वो नहीं खलूस है। रहा। उस जमाने में ये नहीं होता था कि तस्वीर है तो ये है पता चले, क्या कुछ भी नहीं है। खलूस में पहनना, खलूस में सबको मिलने जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। बात है। खैर आई थिंक हमने ईद की बहुत बातें कर ली, शो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अभी शो के एंड तक हमें पता चलेगा कि चांद रात है या ईद है, तो उसके मुनासिबत से ईमान हमें एक टिकटॉक भी बनाएंगी। ईमान ने कहा था नाम मेंशन अम्मा भी करना बनाएंगी कि आज। प्रेशर बढ़ जाता है, आज लेकिन अम्मा को भी बिठा देंगे बीच अब में। कल आई थिंक चांद रात के मौके पर एक चांद कल अम्मा कह हाँ, रहे हाँ, हैं ठीक एक टिकटॉक आपकी पेश खिदमत होगा, ठीक है? इसी के साथ हम अपना शो स्टार्ट करेंगे और हम बस खुशियां बांटेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि गाना मत गा लो अपना, अपना हर दिन हाँ, अपना हर दिन ऐसे ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो उस पर मतलब ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बिल्कुल मैं कहती हूँ, जो आजकल पूरी दुनिया का तकरीबन हर दूसरे घर का जो माहौल चल रहा है, जो भी मौका खुशी का आता है, प्लीज उसे गवाए ना, उसे खुशी में गुजार दें। बिल्कुल। पता नहीं आपके नसीब में, अल्लाह मेरे मुंह में ऐसे है। खाक, वो मौका आना है कि नहीं आना। हाँ। क्योंकि दुनिया में ये अजाब जो है वह अल्लाह टाले तो बहुत टाले। अजाब में हर जगह बहुत टेंशन है, लेकिन हम लोग बस पॉजिटिव रहेंगे और इंशाल्लाह, अच्छी अच्छी बातें इंशाल्लाह। करेंगे। हाँ। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। अरे शो में ना हम लोग हॉट 5 करते होते हैं, पता तो होगा आपको। हाँ जी। तो आपने भी आज हाथ मिलाना है उसमें, है। ठीक है? हाँ। 3 ठीक है, आपने ऐसे करना, ठीक है? ऐसे भी पीछे, ठीक है? कहेंगे अच्छा चलो अरे मैं रहने दे। चलो चलो चंगा पड़ा गया लगेगा। शो की शुरुआत करते हैं वे हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है अम्मा से लिंक्ड, क्योंकि अम्मा आज मेहमान बन के आई हैं व्हाट्स द 411 में। हमने सोचा अम्मा का थोड़ा फ्लेवर हम यहाँ भी लेकर आए। बात कर रहे हैं टेलीफिल्म्स के बारे में। ये क्या था अम्मा? एक्साइटमेंट थी, घबराहट थी, अद्धा दुख से अल्लाह। अद्धी खुशी। इसकी बात भी करेंगे। कितनी दुख की बात है वैसे कि फिल्में हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हैं। हालांकि हर साल फिल्में आती थी, हम याद है जाते थे सिनेमा, जाते थे, मोमेंट का सच सच रिव्यू सच रिव्यू आता आता था, था। प्रीमियर्स होते थे, टेलीफिल्म्स का तो नहीं करना सच इंटरव्यूज रिव्यू। होते थे, याद है कितना मजे का पूरा पीरियड होता था। इंशाल्लाह उम्मीद करते कोरोना खत्म होगा तो ये फिल्में वापस भी आएंगी, लेकिन हम लोग अब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्या तो टेलीफिल्म्स का कर ले रिव्यू। खैर हम बात कर रहे थे, फिल्म का रिव्यू होंदे बाजी गल नहीं कि क्यों अम्मा के बस की गल है। ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अम्मा ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੱਗ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। चलो इस साल उम्मीद करते हैं टेलीफिल्म्स अम्मा को बहुत इम्प्रेस कर सकेंगी। इस साल बहुत सी टेलीफिल्म्स आ रही हैं। ईमान हम लोग किस ऑर्डर में चलेंगे? फर्स्ट डे वगैरह करने के चैनल बाय चैनल। आई थिंक अभी इतना एग्जैक्ट हमें स्केड्यूल नहीं मिल सका कि चैनल पे कुछ क्या आ रहा हाँ, है, कुछ बट का नहीं मोटा था। मोटा आई थिंक हम चैनल वाइज करें कि डे वाइज? चैनल वाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करना चाहेंगे ईमान? सबसे पहले करते हैं हम अरे ऐसे कर जिसके हम की बात। चले सबसे पहले हम करते हैं हम की बात। तो हम पे आ रही हैं कोई आई थिंक 3 टेलीफिल्म्स आ रही हैं, है ना? हम पे आ रही हैं 3 फिल्म्स। सबसे पहले किसकी बात करना चाहेंगे ईमान आप? अच्छा फर्स्ट डे उन्होंने अपना एक शो दे दिया है, जो हमेशा पता नहीं क्यों देते हैं, पुराना कंटेंट पता नहीं क्यों बेचते हैं। ਝੂਠ हम वाले फर्स्ट डे के लिए हमेशा अपना अवार्ड, कभी फैशन शो, हमेशा वही रखते हैं। हाँ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ कि- ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ वो ਚੈਨਲ अपने सही आप को है। इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि हमारी चीजें हम पहले दिन लगाएंगे। अच्छा, इनका सेकंड डे आनी है फिर 2/8 हाँ जिसमें जिसमें है है अहमद अली भट्ट, मारिया वास्ती, याले और ईमान के फेवरेट, हम सब के फेवरेट अहमद। याद है वो जो रॉन्ग नंबर में थे?
जो हैप्पी हाय वो हंसाया था जिन्होंने वो बड़ा फनी रोल था। हाय, अहमद बच्चा हाँ क्या हाय इन्ना अच्छा बच्चा एक्टिंग च राइटिंग भी करदा Writing ना बहुत अच्छी है। हाय ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ या अल्लाह पाक अपने हबीब दा सदका जिड्डा बच्चा बहुत talented, या बहुत अल्लाह talented ओडा ही है। मुकाम दे इन्ना अच्छा बच्चा इन्ना ही शानदार अल्लाह मैं कहनी फिल्म च ते ड्रामे च हसा के मार ते किदों दा बच्चा लगा है नहीं उसकी कॉमिक टाइमिंग ਉਹਨੂੰ बड़ी नहीं ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ नहीं मिलता इस बड़ी वाली देर दा movie में भी बच्चा बड़ा लगा मजे हुआ का फनी सा रोल लिया है। कहानी कुछ बच्चों के बारे में है। ईमान कुछ आप बताना चाहेंगे? बहुत ज्यादा बच्चे हैं और तभी इसका नाम भी है 2/8। हाँ कि 2 लोग 8 बच्चों को आई थिंक संभाल रहे हैं। इसके ये अलावा सेकंड डे आनी है 7 PM। इसके बाद थर्ड डे को आ रही हैं 2 टेलीफिल्म पहले आ रही हैं दिल के चोर जिसमें हानिया आमिर और मोमिन साकिब नजर आएंगे। एक कॉमेडी Cute एक सी। रोमांटिक कॉमेडी टाइप है। शाजिया वजाहत इसको डायरेक्ट कर रही हैं। वो फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर बन के सामने उभरेंगी। लेट्स सी मजे का लग रहा है उनका रोल, उन्हें सूट किया वो इस तरह के हैं बबली बबली फन टाइप्स, तो मजा आएगा देखने का। भाई मैं कहनी पई हां किथे मजा इन्हां ਦੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ AR भाई AR जो सारे मुकाबला एडा मजा आ जाए वाली ते और तीसरी वाली दूसरी हमेशा नाम गलत बोलती तीसरी हूँ। है 92-93 की शादी जिसमें नजर आएंगे हमें सानिया सईद हैं, इजाज असलम है और फिर जन्निश खान और अली अंसारी हैं। तो ये- कहानी कुछ हाँ कहानी टेलीफिल्मों क्या ही होती है, वही कॉमेडी पंच अच्छी होती है कहानी ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮ ਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਾ ਲਾਂ ਖਾਲੀ ਟੈਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ये Day 3 8 PM आएगी। तो ये होगी हम की 3 टेलीफिल्म। आई थिंक ईमान हम एयर वाई की तरफ बढ़ते हैं। एयर वाई की हालांकि बहुत ज्यादा टेलीफिल्म आ रही है। मुझे उम्मीद थी ईमान पहले एयर वाई की बात करेंगी मैंने हम लेकिन ईमान बोला ने तो हम की तरफ हम का रुख कर लिया। मेरी सबसे फेवरेट एयर वाई में इस बार 5 टेलीफिल्म आ रही हैं और मेरी काफी सबसे फेवरेट कौन सी जिसमें वो निदा यासिर नवाज और शाइस्ता लोधी। उसका नाम है उफ ये बीवियां। हाँ मुझे इसका सबसे ज्यादा इंतजार है। इसमें यासिर नवाज, निदा यासिर, शाइस्ता लोधी, नाजिर जहांगीर भी है इसमें और हम हमद के हमाद शोएब है। हमाद शोएब। हमाद अच्छा शोएब मैंने हमाद लिखा हुआ मेरे को तो मैंने क्या लिखा हुआ है अच्छा मुझे अपनी राइटिंग खुद ही समझ लगती है। ये Day 1 7 बजे आएगी। हाँ। मैं वैसे इससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ लव वैक्सीन के लिए। लव वैक्सीन में नजर आएंगे फरहान सईद, सोनिया हुसैन और यासिर हुसैन। मजे की लग रही है, वो अमीर फंसाना चाहता है कोई बंदी, थोड़ी पुरानी स्टोरी है बट मजा आएगा देखने का और कॉमेडी है तो मुझे कॉमेडी वाली मजे की लगती है, लाइट हार्टेड, सोनिया प्यारी लग रही है तो एक्साइटेड। इसके अलावा आ रही है 1970 अ लव स्टोरी जिसमें आसिम अजहर और उर्वा हुसैन है और साथ जावेद शेख भी जो हैं। थोड़ा मुझे अजीब पेड़ लगा उर्वा और आसिम का। नहीं नहीं सुनने में तुम लोगों को बेशक अजीब लग देखने रहा में, है हाँ। देखने में जरा सा अजीब नहीं। ये अभी नया है ना, बी used to नहीं होते, तुम लग रहा है हाँ, उर्वा नहीं, और देखने आसिम। नहीं फिल्म लगा। का मकसद ही होता है नए पेयर्स को सामने लेके हाँ, आने हाँ, का। हाँ। इसके अलावा आ रही है क्या हुआ कुछ नहीं फंस गया। नहीं मैं तकिया ना सही कर दे। इसके अलावा आ रही है दिलरुबा कॉटेज जिसमें है नादिया खान और बाबर बाबर अली। ये भी मेरी फेवरेट है क्यों? जिसमें जरा मिच्योर लोग होते हैं मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है। आपकी उम्र के करीब लोग भी आ गए हैं अगली टेलीफिल्म में जिसका नाम है तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। कवि खान, सबा फैसल, कभी खान मेरा आम उम्र की तो ये टीवी पर हटते ही नहीं। हिना दिल पजीर, हाँ सबा फैसल हाँ और साथ है हुमायूं अशरफ और रईद आलम। तो ये भी एक कॉमेडी है। मतलब टेलीफिल्म में देखो टेलीफिल्म में क्या होता बट है, कितना कंटेंट है। एक घर, बूढ़े माँ बाप, कॉमेडी, लड़ाई, कंफ्यूजन, लड़की आएगी आपस में, प्यार में टक्का, वो कौन थी वो, ये होता है टेलीफिल्म बेसिकली, है ना माँ? कुछ कहना चाह रही है मनी मन? कुछ भी नहीं। एक हमारे जमाने में एक थी ड्रामा, मुझे अब भी मिल गया वो। कौन सा? उसमें इशरत हाशमी थी, वो अपने ना मियाँ को बार बार ट्रेन में बुलाती है। अब हमने अब्बा के साथ वो ड्रामा देखा था। जरा सी बात होती है, मुन्ने के अब्बा वो बेचारा ट्रेन चलती ट्रेन में से आता है। क्या मतलब चलती ट्रेन में से क्या मतलब? चलती ट्रेन में उस मर्दों का डिब्बा दूसरा नहीं होता, अच्छा। औरतों का दूसरा नहीं होता, कोई छोटी सी बात हैंड पे बेचारा गिर जाता है। खैर ये होगी एयर की 5 टेलीफिल्म। इसके बाद बात करते हैं जियो की टेलीफिल्म के बारे में। जियो पे आई थिंक 2 टेलीफिल्म आ रही हैं। बड़ी हाँ। अजीब लगा मुझे कि जियो तो बड़ा कंटेंट का बादशाह है एट और टाइम। वो 2 भी इतनी मुश्किल से मिली ढूंढ के। पहले आ रही है एक क्या है फिल्मी फिल्मी स्यापा स्यापा। जिसमें मुनीब भट्ट और हिना अल्ताफ और दानिश नवाज है। ये भी अगेन एक कॉमेडी है। मतलब मैं मजे की नहीं लग कॉमेडी रही है। होती है ऑब्वियसली, कॉमेडी है और इंटरेस्टिंग लग रही है। पता नहीं शूट बहुत सारी बहुत अच्छी है, बहुत हाँ। HD फील्स अल्ट्रा एचडी। हाँ। इसके अलावा एक फिल्म है जिसका नाम है जोया ने मैंने हाँ हाँ कर कर दी दी। जिसमें आगा है और अम्मा की फेवरेट हिबा बुखारी हैं। और ये बात इसमें मुझे अच्छी लगी, ट्रेलर देखा है मैंने, मुझे अच्छी वाइब आई। तो ये भी एक अगेन एक कॉमेडी ही है। और लास्ट ही एक और टेलीफिल्म का सुना था हमने
कि आमिर लियाकत अपना डेब्यू करेंगे एज एन एक्टर नौशीन शाह के साथ। जी हाँ, एक्सप्रेस के लिए एक टेलीफिल्म बन रही थी, पता नहीं ये बन पाई नहीं बन पाई। कभी नहीं बन पाएगी। क्यों? लिख लो। क्यों? नहीं, मेरे दिल ने कहता। क्या मतलब अम्मा? बस क्या पता अगर आ गई तो फिर मुझे भी लग रहा है ना, ऐसे। कभी नहीं आनी। नौशीन शाह आमिर लियाकत बहुत ही अजीब। आमिर लियाकत ही आनी नहीं। आमिर लियाकत अम्मा एक बहुत अच्छे फनकार हैं यार। बहुत अच्छे फनकारों ने बड़ी बददुआएं ली हैं। किससे? मैं अपनी बीवी और बच्चों से। हाँ जी, चलो। वो जो उस बात पे कि जो भी बात थी, मैं खुलेआम, मुझे आमिर लियाकत मिल भी जाएगा, मैं कहूँगी मैं तेरे खिलाफ, तेरे खिलाफ, तेरे खिलाफ। मैं बहुत खिलाफ हूँ उसके। मैं तो उसका नाम नहीं सुनना आमिर चाहता। लियाकत जिस तरह के ना फंसी हैं, कहेंगे हैं हाँ, क्या क्या कर लिया कर लिया? मैंने। क्या कह रही है अम्मा? बूढ़ी खुश है। जाओ मसल्ला संभालो। मोर लड़का। चलो आगे बढ़ो। ऑनेस्टली आमिर लियाकत का शो बहुत ट्रेंडिंग पे हाँ, रहा trending पे जा ना। रहा है। पूरा रमजान उनका शो, कभी कुछ कभी वो- सांप कभी बनेगा। सांप अल्लाह किसी दुश्मन में आकर नहीं है जी, इज्जत ना दो बे। इज्जत की शोहरत। जो भी शोहरत मिली सारी वो डिंचिक पूजा वाली मिली। डिंचिक पूजा की मशहूर है, पता है कि नहीं? सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। यार दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। बिग बॉस में आई थी ना टिंकू पूजा। हाँ, खैर एनी हाउ, ये होगी जी हमारी टेलीफिल्म की बात। इनमें जो अच्छी लगेगी अम्मा को, शायद अम्मा उनका मैं हाँ जिक्र भी बताऊँ, करें। हाँ जिक्र खुल और के ये- करूंगी। मैं इन्हीं को देखूंगी। मैं दो क्योंकि ईद देखूंगी। पे ड्रामे भी नहीं ना आने, जो होते नहीं हमारे ड्रामे जो वो नहीं आएंगे, इसके अलावा इन्हीं पे इसके करूंगी। अलावा बहुत से ईद शोज भी आपकी पेश खिदमत किए जाएंगे, तो वो भी आप देख सकोगे। वो जमा लोग नहीं, शो का तो मैं नहीं करूंगी। मैं ये जो सारी टेलीफिल्म है ना, मैं क्या रिव्यू करूंगी, वो आया इंटरव्यू दिया, अच्छा नहीं दिया। नहीं टेलीफिल्म की सारी देखूंगी, फिर बताऊंगी मुझे कौन सी अच्छी थी, कौन आज सी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे कुछ बच्चों के बारे में जो इस दुनिया में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकरा अजीज की गोद भराई की। इकरा अजीज और यासिर हुसैन जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा सा एक इवेंट हुआ छोटा सा, जहाँ पे इकरा ने एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा पहना, जहाँ पे पता है आपको कि उनका बेटा या बेटी के लिए ना दुआएं लिखी हुई थी माशाल्लाह। कि 100 दुआएं थी कि इल्म हो, अच्छे नसीब हो। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा आइडिया ये, है ना। वो पीछे आमीन। अल्लाह, मैं कह रही हूँ यासर और इकरा, पहले माँ बाप को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। बच्चे माँ बाप के साथ ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद अल्लाह पाक उनके बच्चों को बहुत लंबी जिंदगी और बहुत बहुत कामयाबियां दें। मुझे पीछे बैकड्रॉप भी बड़ा अच्छा लगा था। वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं। हाँ। कि कोई भी चीज आपको वक्त से पहले बिल्कुल नहीं मिलती है, बिल्कुल। नसीब से ज्यादा। और दुनिया वालों तंग ना किया करो किसी को, औलाद और शादी। क्या मतलब? अच्छा अच्छा ये वैसे अच्छा, दुनिया बात- तंग करती है, शादी नहीं, औलाद नहीं है। ये जब अल्लाह ने नसीब में लिखी, इसमें कोई बादशाह कोई फकीर हो किसी के हाथ में नहीं है। जब अल्लाह ने कर्म करना होता तब होता यहाँ है। काफी सेलिब्रिटीज को ये भी कहा जाता है कि माँ का बनेंगे आप, आपका क्या। हाँ, नहीं, ये अल्लाह के हाथ में और काफी टाइम फैमिली प्लानिंग खुद ही कर रहा होता है बंदा लेट, तो प्लीज किसी को ना तंग किया करें। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा, कितनी अच्छी बात है कि अब हमारे इंडस्ट्री में दुनिया भर में एक ट्रेंड बदल रहा है कि पहले कहते थे कि जब एक शादी होगी एक लड़की की तो करियर खत्म, बच्चों के बाद तो बिल्कुल ये खत्म हो जाता था। अब लेकिन है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत प्लीज अच्छी, के बहुत अच्छी बहुत सी अब माएँ तो भी हैं। इनफैक्ट बाद में और ज्यादा काम हो जाता है, जैसे आप इंस्टा वगैरह पोस्ट लगाते हैं, एड्स वगैरह। एज ए फैमिली। हाँ, बहुत माशाल्लाह होता है। माशा। देखो जैसे एमन बच्ची है, इज्जत आबरू से घर में बैठी हुई है, कुछ कर भी नहीं रही, और माशा अपने बच्चे की वजह से उसका वो सारा कुछ हो भी जा रहा है। कोई काम भी करना चाहे तो इज्जत आबरू से उसका लिंक थोड़ी है। क्या तो मतलब? आप कह रही इज्जत आबरू अम्मा से। क्या- इज्जत आबरू से अम्मा मुराद क्या जैसे छोटे हाँ। बच्चे को टाइम दे रही है अच्छा, वो। अच्छा, हाँ, हम हाँ, उसको छोटे हाँ। बच्चे को टाइम दे रही है, ये मुझे लगा इससे टाइम कौन भी से दे रहा properly घर भी बैठी हुई है, हाँ, काम का काम, पैसे के हाँ। पैसे, और बच्चे बच्चा के थोड़ा साथ। बड़ा हो जाए फिर काम करे। हाँ, अभी हाँ। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ की जरूरत होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो अपने बच्चे को टाइम भी दे रही है और बच्चे की सही वजह बात से है। सारा कुछ है। मुझे बहुत अच्छा ये वाली चीज, एमन वाली चीज, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, अम्मा कहते हैं घरेलू माँ जाग उठी। इसी के साथ बात करेंगे एक और बच्चे की जो जल्द दुनिया में आने वाला है। बात करें सारा खान और फलक शबीर के। झूठ। क्या आपको नहीं पता? सारा तो किड़े हो गया। अम्मा क्या होता आप है Instagram नहीं, झूठ। अम्मा वो हफ्तों खबर कि चांद रात ईद मंगत नहीं आई, ईद नहीं है, सही दस। इन्होंने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, तो तुझे लेकिन पे सोच ले। अम्मा बात सुन लो मेरी सुन तो पूरी। लो। ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन कुछ हफ्ते पहले फलक ने एक पोस्ट लगाई थी अपने इंस्टा स्टोरी पे, जहां उन्होंने कहा था कि ये सबसे पहले एक एनिमेटेड पिक्चर थी, एक औरत प्रेग्नेंट थी हाँ। और उन्होंने पिक्चर लगाई मतलब थी। ये बेस्ट होता है ये ना। हाँ कि ये होना चाहिए, तो लोगों ने कहा वो कोई प्रेग्नेंट तो नहीं। फिर उसके बाद सारा ने एक कुरान की लगाई थी जिसमें भी बच्चों का जिक्र था। और उसके फिर बाद बच्चों की परसों शॉपिंग कर फलक रही हैं। शॉपिंग कर सारा शॉपिंग करी थी बच्चों के कपड़ों की। अच्छा। तो फलक ने कहा ये आप किसके लिए ले रही हैं? अच्छा। तो सारा वो थोड़ा हंसती। मुस्कुराई। तो आप नहीं घबरा रही थी? मैं तो यकीन नहीं आन दिया, उसके ऐसे गल्लों से जोड़ लिया। तो
तो अम्मा और क्या होता है उसने आप दिखाया इतनी हैरान क्यों हुई हो अम्मा? आप यहाँ ते अपने मुंह कहन ना कि साढ़े कोई खुशखबरी है। अम्मा बता देंगे जो वक्त आने पे। अच्छा हाँ वही बात है, अब जमाने बदल चुके हैं। वो पहले जमाने थे कि जब एक बच्चा हो गया तो करियर खत्म, अब करियर पे वो तो फुल मुझे- स्टॉप ही, एक हाँ, कॉमा आता है बस, आप एक ब्रेक सही लेते हो, बात है। उसके बाद अब वापस आते हो इंडस्ट्री में। हीरा मानी के हीरा मानी के बेटे हैं, मायरा खान इज अ मदर, हाँ। आयजा खान के बच्चे हैं, हर कोई काम कर रहा है, तो ये आप जमाने की बात नहीं है। अच्छा जी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। पोस्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले आपको ताजा तरीन इतला देते चले कि 11:30 हो रहे हैं इस वक्त, और अभी अभी खबर आई है कि कल ईद होगी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बड़े दुखी हुई आप। जैसे कि मैंने कहा था शो की शुरुआत में, अभी कुछ पता नहीं, मामला किसी तरफ भी जा सकता है। हाँ। 2 खवातीन अड़ी हुई थी, इससे साबित होता है खवातीन हमेशा अपनी बात पे अड़ी रहती हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सच्ची मैंने हो। अरबी की नहीं आंदा पे। हाँ मुझे भी लग रहा है मुफ्ती पॉपल जई ने पॉपल ज़ई कुछ देर बोल- पहले भी कहा था कि ईद कल होने वाली है, लेकिन पॉपल ही लगे हुए हैं। नहीं, उसके बाद अब हुआ कुछ यूं है कि लुईत हिलाल की कमेटी ने बैठ के ये एक्सेप्ट कर लिया टेस्टिमनीज, और अब कह रहे हैं जी ईद होगी कल। ठीक है जी, तो ईद अब कल है, अपनी तैयारियां कस लो। क्या हुआ आपको? प्यारियों को सोचिंदा सारा दिन को जिले मगले के जन में था कि जुमरात डिलीशियस कराने के लिए जुमरात का दिन गुजर जाता जुमे को होती, मैंने सुबह के गई कहाँ रात को जाके आती है। कुछ नहीं होता, चिल करो, बेडशीट बदलेंगे अभी हम रात को। नहीं वो तो मैं हमारा कर दूंगी। एक ये ट्रेडिशन होता है ईद हमेशा ईद पे बेडशीट बदलने का। बेडशीट बदलती है, अम्मा एक केक लाती हैं, पहले रात से आता था केक को, अब जलाजत जाता। पर तो आपको और पता मेरे पैंतीस सारे साल जाते हैं, हैं, मेरे- ऐसे ट्रे सजती है। सारे काम मेरे पे है। क्या काम आपके माँ? पर मेरे ते तो नहीं ना पता, मेरी कमर अगे दुखन डई सी मुसीबत। तो क्या काम? बेडशीटां करनियां, ईद सो कुछ हन तो नहीं पता, सफाई सफाई करी दी हुंदी है ईद चांद अच्छा, रात सफाई सफाई तो नहीं तो करते। काम वाले भी नहीं आना कल छुट्टी ते मैं सारा कुछ रखिया इस मैं कहा ईद जुमे नु जेडी जरनल सफाई है ना सारा वो मैं कल करांगी। किस्मत पैड़ी के बाद उसकी बात कर लेंदी। मैं तो सोच 200 से ईद नहीं हाय, मैं- पर क्यों करती। मैं सच के बैठी थी शो कर रही है। हाँ, मामा कल ईद इसलिए है, आगे हाय, शो पे मैंने हाय, कहा उनकी चलो होएगा। इजी है सीन। चलो इसी के साथ पोस्ट नंबर 3 की बात करते हैं, जो बिल्कुल इस मौके की मुनासबत के साथ परफेक्टली बैठी है। पोस्ट है मदर्स डे के बारे में, और माएँ जो मेहनत करती हैं, तुझे सब है पता मेरी माँ। पोस्ट नंबर 3 में बात करके, मदर्स डे अभी गुजरा है पिछले संडे को, तो बहुत से सेलिब्रिटीज ने पोस्ट शेयर की अपनी माओ के साथ। बहुत क्यूट किस्म की पोस्ट थी। ऑब्वियसली हम सबकी बात तो नहीं कर सकेंगे, पर हम कुछ पोस्ट की बात करेंगे। ईमान इनको शेयर करेंगी। हाँ मैं ही शेयर करती हूँ सारा कंटेंट। अभी लेट्स अच्छा, स्टार्ट। मैं साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी। ईमान बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे मुझे वो लगी, वो स्वीट लगी बहुत। उन्होंने पिक्चर लगाई थी अपने माँ के पाँव से। अल्लाह मैं भला की समझी मैं कहा खुदा और मोहब्बत दी है। अम्मा, हाँ मैं कहा कुड़ी दे प्यार अच्छा अम्मा को ना कैप्शन पढ़ने सही तरह से नहीं आते, तो अम्मा ने मुझसे पूछती कैप्शन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा मुझे पहले लगा था किसी बच्चे के पाँव हैं, वो तो बाद में मदर्स डे था, मैंने कहा फिर हाँ। हाँ, बहुत बहुत प्यारी। वेरी, क्योंकि बहुत प्यारी जन्नत माँ पिक्चर के पाँव के नीचे होती है। तो उन्होंने बहुत प्यारी अब अम्मा की पिक्चर ख्वाहिश है मैं भी कैंची तस्वीर सुना की। बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं अच्छा तू खींची ना अम्मा मैं की। वही अम्मा की भी तो बहुत हो चुकी है, मैं ही खींचूंगा। जन्नत में जुत्ती तो याद है अल्लाह जन्नत के मुनव्वरी दा सिकंदर अम्मा आहिस्ता बोलो, जन्नत पता मैं तेज बोलता हूं ना, मैंने अम्मा से सीखा है। मुनव्वरी दी सी कॉमेडी सीन ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ क्यों? ਗਰੀਬ ਸੀ Sad. ਹਾਸੇ ਵੱਲ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਦੂਰ ਫਿਟੇ ਮੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀ तो कॉमेडी सी ना हमारा अच्छा हाँ मेरे को भी sad. अच्छा और दिखा कुछ फोटोज। यमुना ने लगाई थी अपनी अम्मी के साथ कीमती तरीन, माया ने लगाई थी प्यारी अम्मी, आहद ज़मीन ने अपना एक थ्रो बैक किया है बचपन में, सेम शक्ल है आहद की अम्मी वैसी की वैसी में भी है ना, आहद वैसे को वैसे ही है। चीनी। सोनिया सैन ने अपनी अम्मी के साथ लगाई है, आयशा खान ने अपनी बेटी के साथ लगाई है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड। महविश की अम्मी बिल्कुल महविश जैसी हैं। मोस्टली अम्मियाँ की शक्ल मिलती है बेटियों से। अच्छा अम्मा की माँ की शक्ल नहीं मिलती थी खास, मतलब हल्की फुल्की मिलती शायद। ये खरीम कौन है? फरूक ने लगाई अपनी अम्मी के साथ, आयशा उमर ने लगाई, मोहसिन अब्बास ने अपनी खाला माँ के साथ लगाई, साहिबा ने लगाई अपनी अम्मी के साथ एक कुशन पकड़ के मेरी प्यारी अम्मी जान। सो काफ़ी क्यूट। बहुत से celebrities पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, मैं एंड के लिए वेट कर रही थी, किसका? मोमल की। मोमल का Shoot था फोटोशूट proper। बहुत अच्छा था,
3 जनरेशन सबने पिंक कपड़े पहने हुए थे, बाहर मौसम भी बड़ा अच्छा था, परफेक्ट इंस्टाग्राम पिक्चर्स आई, वो बहुत प्यारी और कुछ थी। लोग जिनकी वालदाएं इस दुनिया में मौजूद नहीं, उन्होंने भी शेयर की फ़ोटोज़। शान ने शेयर की अपनी वालदा के साथ, सज्जल और सबूर ने शेयर की, फिर अहमद अली भट्ट ने शेयर की। तो बस ये एक दिन बहुत खुशियाँ भी लेकर आता है, कुछ लोगों के लिए कुछ गम भी लेकर आता है, एक रिमाइंडर रहता है, बट ऑन द होल एक। But उसके अलावा शरियार मुनव्वर ने एक छोटा सा टॉन्ट किया लोगों को, सॉरी मैंने असली में अपनी अम्मी को हैप्पी मदर्स डे कह दिया, ना कि इंस्टाग्राम पे, माफ़ कर दो। क्या मतलब? मजाक मजाक है ना कि मजाक लोग है ना कि लोग सब इंस्टा पे करते हैं ना, असल में करते नहीं है। अच्छा तो फिर आगे से जोया नासिर ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है जो इंस्टा पे करते होंगे वो कोई कुछ नहीं देते होंगे? ये ऑब्वियसली शायर यार गलत बयान से था, सियासी बयान से। शरियार को कोई बच्चा अम्मा नहीं अम्मा मिली एक होगी। अम्मा एक कॉमेडी Comedy की थी? एक पोस्ट फनी पोस्ट थी। अच्छा अच्छा बहुत से लोग होता है करते हैं क्या, असल में माँ से पूछा भी कुछ नहीं, इंस्टाग्राम हैप्पी मदर्स डे हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना लोग इस तरह। अच्छा अम्मा, आप बड़ी मासूम बन रही हो। कोई नहीं अम्मा करते हैं नहीं लोग। दुनिया टीवी नहीं इतनी सर जान दे बेहिस्सी हुई एडा नहीं कर लेना मैं क्या मत ना आज भी जेड़ा सिर्फ हर चीज फेक नहीं जी मैं खुद हाँ शरियार को प्रॉब्लम कोई अच्छी पिक्चर नहीं नजर आई, उनका मेहनत करनी पड़ेगी पिक्चर ढूंढने के लिए, उनका चलो मैं ऐसे एक जोक क्रैक कर लेता हूँ, तो उन्होंने जोक क्रैक कर लिया। ये होगी हमारी मदर्स डे की बात। और हमारी मदर्स डे की बात ये है कि हमने इतना खास इस दफ़ा सेलिब्रेट नहीं किया। अम्मा ने अपना ओपिनियन दिया था मदर्स डे के बारे में अम्मा टीवी में, तो वो बात आप जाके देख सकते हैं। आई थिंक इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। पोस्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अम्मा कुछ दुख का इजहार करी थी मैं आपको ऑफ कैमरा। बहुत माफ अम्मा का कर- दुख खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਖਤਮ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ क्योंकि ਇੱਕ कश्मीर ਪੈਸਾ कश्ती है। ਸੋਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਈਦ ਇਹ ਈਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਤਾ ਸਾਡੇ एक ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ Mentally prepared नहीं था कोई भी ईद के कोई लिए। भी नहीं सी सारे काम पे सेब भी हमारा आगे इसलिए कि आज चांदा तो कल है, होती चांदा सेब की बाइक वापस मुड़ जानी थी। से एक साथ प्रैंक हो गया, वो देखिए कैमरे पे वेव कर। यो अल्लाह की होया कुछ नहीं था अम्मा, खैर है। अब सब लोग अब कह रहे हैं पूरा मुल्क इकट्ठे ईद मना रहे इस दफा। अच्छा हाँ की मतलब हर जगह इकट्ठे एक- में एक टाइम ईद हो गया, मतलब अक्सर ये होता है ना कि ईद आगे पीछे होती थी, अच्छा चलो मना लो इकट्ठे लेकिन वैसे पाकिस्तान में तो पहले होता ना इसलिए ईद के लोग अलग मनाते थे पाकिस्तान के नहीं अंदर। लमा फिर मैं वहां के खत्म ना कर दूं पेशावर वाले कर दूं तो अब सब इकट्ठे मनाएंगे। चल चंगी गल पोपल जई साहब, पोपल केड़े मुल्क शहर है अम्मा ਹੁਣ ਏਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਦਾ ਉਹਨੇ ਈਦ ਕਰਵਾਤੀ ਨਾ पोपल लगा पे अम्मा क्या ना, बोल- कोई होएगा आज ना? बारिश हुई मुफ्ती थी पोपल जई अम्मा नाम है उनका। पोपल किस तरह से जिस बंदे ने ईद करवा दी थी सारे गाने से की ईद होएगी वो तो ना पोपल नहीं हो सकता मुफ्ती पोपल जई पपीहा अम्मा चलो कुछ करो। होएगा ना ना अरे पोपल नहीं हो सकता मुफ्ती पोपल पोपल प्यार ना कहते ने वो भी चढ़ गया। सब करो, शेम ऑन यू। अम्मा अपना गुस्सा पोस्ट- निकाल रही। बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुछ शादियों के बारे में। शादी तो खैर नहीं, बात पक्कियों के बारे में। पहले बात पक्की मेरे को दरवाजा भी नहीं बजने दिया पहले बात करेंगे सबूर अली और अली अंसारी की। एकदम से तस्वीरें आई और सब हैरान परेशान हो गए कि हैं इनकी बात पक्की हो गई, क्योंकि मुझे पहले बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले की खबर नहीं थी ना इनकी कोई कि सीइंग ईच अदर। हालांकि उड़ती उड़ती बातें आ रही थी बट कुछ ऑफिशियल नहीं था। इतना पक्का रिलेशनशिप नहीं बनता कि मतलब प्रॉपर शादी टाइप। आप क्या कहती? मैं कहा दोनों में बड़े पसंद हैं क्या बात है। हाँ अभी बात पक्की हुई है, अभी शादी ऐसा सच नहीं हुई, लेकिन आई थिंक बात पक्की मंगनी तो नहीं होती। हैं बात पक्की मतलब मंगनी टाइप होती है, पता नहीं तो मतलब बात पक्की हो गई है। हाँ, अभी कर दी लड़की ने, हाँ, कर दी, अभी हाँ, निकाह कर दी। टाइप, निकाह या शादी वो प्रॉपर चलो बाद में इंशाल्लाह होगा। वो वक्त भी आ अपनी जाएगा। अभी मंगनी हुई है मेरे हाथ से, है ना। अच्छा और इसी के बाद हुआ कुछ यूं कि आमिर लियाकत के शो में जब ये दोनों गए थे अली और सबूर, तब इनकी बात पक्की की खबर नहीं आई थी। तो वहां पे आमिर लियाकत ने एक जोक क्रैक किया था मशल खान का, पता है ना आपको? हाँ, हाँ। मशल खान और अली अंसारी पहले एक दूसरे का इनका सीन था। अच्छा हाँ, इनका बहुत पक्का सीन था आपस में। उसके बाद फिर लोगों को लग रहा था कि इनकी शादी हो देख रही हूँ जाएगी। मैं। उसके बाद फिर इनका ब्रेकअप हो गया और फिर सबूर और इसकी होगी बात पक्की। अच्छा। आमिर लियाकत ने एक जोक क्रैक किया अपने उसमें ना शो में कि कारी जीता। अली के हाथ में पहले मशल थी और ओए मशल मेरी हड्डी बड़ी गल कहते मतलब गार में जा रहे थे, मशल थी हाथ में, अच्छा। मशल गिर गई, अंधेरा हो गया, लेकिन सब्र से काम लेना है। अल्लाह छिड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हाँ मैंने कह ही दिता आमिर लियाकत है ही नहीं फिर एक डज़ीन है मतलब उन्हें उससे पहले गाल बनाई होनी कि पहले बनाई आमिर है लियाकत बना रहे थे वैसे आमिर लियाकत बना रहे थे। डज़ीन बतेरा ये चंगे काम करे थे
उनका दिमाग अब इस तरफ ही चला गया सबूर हुआ ने है। बड़ी बेइज्जती की थी, पता मैं लागत की। अच्छा हाँ सबूर लव यू। कभी उनका नजर झुके, कभी कि मेरे हाथ पकड़ लो, आप मिला किसी के को ना मैंने हाथ, कहती मुझे नहीं शौक आपका हाथ पकड़ने का। दस चुमिया आपने वीडियो देखी वाली? नहीं अच्छा अम्मा को दिखानी चाहिए वीडियो ना, हाँ दिखानी मैं आई थिंक चाहिए। दिखाना चाहूंगा मैं अम्मा को वीडियो पे। झुकी आंख, मैं चाहती हूँ आप मुझे झुकी आंखों से देखें। ऐसा हो सकता है? मैं ये करवा के जाऊँ। अब आप झुकी आंखों के साथ ये शो करें। ये सबूर मैं तेरे जप्पी देखो हाथ पकड़े छोड़ देंगे, पकड़े थोड़ा हाथ। मैंने हाथ नहीं पकड़ा, कोई शौक नहीं है मुझे। चले मजा आ गया। खुशी हुई। काश मैं भी ये कह सकती। मैं ते अमर कहंदी जिस नाक ते न्योले दी दुश्मनी है माशाल्लाह मेरी एंजे जी ने अपनी बीवी ने छड़िया अच्छा माशाल्लाह देख लो, माशाल्लाह देख लो। चलते चले जा रहे थे, ठीक है, हाथ में आपकी मशल थी, कैसा लगा? बहुत न डर लगा। तो सबूर ये बड़े मजे का शो लग रहा है, मुझे देखना चाहिए था आपको भी। हाँ पूरी एपिसोड मैंने मैं देखी देखा कि रोज खत्म हो गई, बार बार देखा। इसके अलावा जब ये बात हुई और फिर कुछ मशल ने फिर एक बयान दिया कि ये अली का और सबूर का खुशी का वक्त है, इसमें रंग में भंग न डालें आप लोग इस तरह की बातें करके। और फिर मशल की एक सेल्फी थी विद हर को-स्टार, उस वो लगाई तो वो लोगों ने मशल ਜਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 101 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। सही बात है। तो ये हो गया। तो अब लोग अली और सबूर के लिए बहुत खुश हैं। उनकी पिक्चर्स बड़ी प्यारी थी, पिंक रिबन Cute। थे सब, बहुत cute। खुशियां दे सज्जल भी थी साथ, उनके फैमिली आहत नहीं थी बस। आहत थी, बाहर कहीं शूट करे होंगे, कोई प्रॉब्लम बिजी होंगे वो। हाँ। इसके अलावा एक और शादी की खबर भी आई, वो हुई जी मरियम नफीस की विद अमान अहमद। वो भी क्यूट पिक्चर्स थी। मैं इनकी बात पक्की हुई कि इनकी भी शादी हुई है। मैंने अभी पिक्चर देखी थी, उस्मान खालिद भट्ट वाली। मरियम नफीस बेसिकली एक एक्ट्रेस हैं जैसे आप सब लोग जानते हैं, और जो अमान है वो एक फिल्म मेकर है, उनका भी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, वो डायरेक्टर हैं। और इमाम क्या कह रही थी? मैंने अभी पिक्चर देखी थी, उस्मान खालिद भट्ट सब बहुत अच्छे लग रहे थे, ये मेरे दो अनमोल रतन, क्यूट फोटोज, बहुत क्यूट, वो कलर्स वगैरह सब बड़े अच्छे लग रहे थे। क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है ना एग्जैक्टली इनकी दुआएं खैर है, मतलब उसका मतलब आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है। दुआई खैर वही होती है। ये बात पक्की? हाँ मतलब शादी नहीं हुई अभी हुई? होने लगी बस। क्या मतलब? दुआई खैर उसी को कहते हैं। मैंने इसका हैशटैग पढ़ी। अच्छा नहीं, अक्सर ना लोग लगता है कि सेट पे से शूट से तस्वीर आई है, कोई एक्ट एज एन एक्ट्रेस वो काम करती है ना। हैशटैग ये था दिस वन फॉर रियल, तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ क्या मतलब नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली एक्ट्रेस की तस्वीर आती है ना अक्सर उनके सीन्स, तो लोगों को लगता है शादी हो गई, तो उन्होंने कहा ये असली शादी है, मेरी कोई ड्रामे का सीन नहीं है। तो हम इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। पोस्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे एक कपल के बारे में जो शादी से करते हैं इनकार बार बार और क्यों पता नहीं कर की शादी हो गई हुई है। हाँ, अस्तगफुर हैं जी क्यों जब कितनी अच्छी चीज है शादी की है, पब्लिकली ओन नहीं करते बीच क्यों कभी कभी कर भी लेते हैं, बीच में लाइक कर लेते हैं, जब शादी वाले होते हैं फिर कहते हैं नहीं हमने नहीं की आगे भी को सारे बच्चे कितना बड़ा मंगनी चीज हर चीज अपनी दे देने हैं जी को बात कर करें आमना इलियास और दावर महमूद की। हैं जी को कर दे पता नहीं इन्हें पता अपनी प्राइवेट रखना चाह रहे हैं शायद, अच्छा कि बस हम वैसे खतरे लगाएंगे। दी गल है वैसे देखा जावे ते मामा दे हिसाब नाल तुसे चील करन रहे हो, चील वाली गल ते नहीं की। अच्छा ना बड़ी खतरे अब दी एक गल है। comment मैंने कोना क्यों किसने कमेंट किया कि आपकी शादी हो रही है कि नहीं, तो उन्होंने कहा गैलेक्सी लॉगिट से पूछो, उनको ज्यादा पता मुझसे उस भालू को। क्यों क्या भालू आपको पता? ना बड़ा तुझे ज्यादा सलीम है दिखाई ना जरा धा कौन है जिंदन भालू क्या जहाँ मैं देखा आपकी है मुझे फैसला कर देने मैं सच्चाई ना करांगे। मैं बेटा कुछ ही नहीं कहूँगी, मेरा ना कुछ न कहने तो फिर समझ आ गई है मेरे डिश होने शहजादे ने भालू कहता मां करके नहीं कहती पई बेटा भालू कहते पहले शीशा आप ते देख लेंगा तू। ये पॉइंट ईमान ने जान के डलाया था। ईमान ने कहा अम्मा आ रही है, मुझे पॉइंट है भालू डाल दो, मजा आएगा। चल ऑनेस्टली मैंने इतना कोई फील नहीं किया, मैं लाइक तू नहीं कीता मैं कीता। इसके बाद बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारे मेन टॉपिक में आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। जी हाँ, नेपोटिज्म की बात अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि दुनिया भर में, भारत में हर जगह बात होती है। पाकिस्तान में रिसेंटली इसकी बात इस तरह दोबारा शुरू हुई जब अजान समी खान
जो अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार के साहिबजादे हैं। खबर आई कि वो अपना टेलीविजन डेब्यू कर रहे हैं एज एन एक्टर, और इस टेलीविजन प्रोडक्शन में उनके साथ नजर आएंगी सज्जल अली और यमुना जैदी। बहुत लोगों ने शोर मचाया, नेपोटिज्म, बहुत आवाज़ उठी। उसके बाद खबर आई कुछ दिनों बाद कि अजान समी खान अपना एक गाना भी रिलीज़ करेंगी ईद पर। उस गाने में उनके साथ माहिरा खान नजर आएंगी। फिर लोगों ने नेपोटिज्म की आवाज़ उठाई और ये एक डिबेट शुरू होगी कि क्या नेपोटिज्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। और अक्सर ये बात पहले भी हुई है जब बहुत से एक्टर एक्ट्रेस आए इंडस्ट्री में। आशिफ वजाहत को लेकर बात होती है, ज़ानुर अब्बास को, शहजाद शेख जब इंडस्ट्री में आए, शरोज सब्जवारी, बहुत से लोगों को लेके, अभी दानियल जफर की एंट्री हुई, तो बहुत से लोगों को लेके बात होती है। तो आज हम थोड़ी सी बात इसके बारे में करेंगे, क्या नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, जो बिल्कुल करता है। वैसे क्या ये गलत है, क्या ये सही है, इसके क्या? हाँ, मैं कहती हूँ नेपोटिज्म आम जिंदगी में भी ना हर कोई अपने हिसाब से, कोई गरीब हो अमीर हो, हर किसी को अपनी औलाद से आगे कोई नहीं। बिल्कुल। कंपैरिजन किसी से करना होगा, इंसान अपने बच्चे को ही करेगा। बिल्कुल। पर एक हद तक, एक बिल्कुल किसी, जिस तरह अजान बच्चा मेरा फेवरेट बच्चा है, ज़ेबा और अदनान दोनों मेरे फेवरेट, ये लगता है मेरा अपना ही बच्चा है। पर अपने बच्चे के साथ जो सज्जल और यमुना दे देना इकट्ठे ना सॉरी, वो बच्चे ने आज तक कोई प्रोजेक्ट ड्रामा वगैरह किया ही नहीं। कट्टियां दो टाबियां तुसी दे दी सज्जल, तो ना यमुना भी देती। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा, आमिर खान का एक बहुत मजे का बयान मुझे याद है, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, मेरा मानना ये है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अगर मुझे लग रहा है वो काम सही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एज अ बाप एक होती है सबके इंस्टिंक्ट, तो उन्हें मैं थोड़ा फेवर करूंगा। बट अगर वो लग रहा है गलत जा रहे हैं फॉर द प्रोजेक्ट, इतना मैं काम गलत नहीं करूंगा। अगर एक डॉक्टर का बेटा होगा, फेवर कर सकेंगे उससे, डिग्री करेगा ना, प्रॉपर पढ़ के आएगा ना। ये तो ना बैठे बैठे बस अपने बच्चों को मैं दे दूंगा प्यार में, आ जाओ मेरे साथ मेडिकल शुरू कर दो, तुम भी डॉक्टर बन जाओ। अजान की बात करूं तो अगर हम अजान की बात करें तो अजान ने इससे पहले एज ए म्यूजिशियन अपने आप को बनवाया। उन्होंने सुपरस्टार में, परे में बहुत खूबसूरत गाने दिए, सबने उन्हें बहुत पसंद किया। सुपरस्टार का स्क्रीन पे भी उन्होंने लिखा हुआ था, तो अजान ने अपने आप को मनवाया है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। उन्होंने भी गाने का माहिरा खान के साथ आ रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ, कल आएगा, ईद आ गई, एक खुशी की बात है, ईद की गाना आना है। नेपोटिज्म का पता, मेरा टेक नेपोटिज्म में जनरली ये है, थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैं इसके बाद आगे भी हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन ना, अगर आपका पास टैलेंट है, आपको अपना क्राफ्ट आता है, आपकी किस्मत है, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप तभी चलोगे। बहुत से लोग आए, पर नहीं, ये जो कहते नहीं पहला कदम, यो चीज में बड़ा करता है। बहुत लोग जैसे आप तेरे साथ जो शोबिस का शौक है, तेरा पहला कदम इंडस्ट्री में नहीं रखा गया, तू कब से स्ट्रगल कर रहा है ना, अपनी मेहनत से। 16 साल का बच्चा लम्स में पढ़ रहा है, लम्स का टॉपर बच्चा, और साथ इस चीज में भी कर रहा है। और तेरा शौक ही था ना कि तुझे था कि तेरी चीज में मदद करने वाला कोई नहीं है। तो मेरी चीज का आता है ना, वो तो ऑब्वियस बात है। मतलब कि देखो, जैसा आपने कहा कि अगर माँ बाप एक इंडस्ट्री में है, एक फील्ड से उनका ताल्लुक है, वो अपने बच्चे के लिए करेंगे, एक हद तक करें। ये बात ये उठती है ना, ईमान ने बड़ी अच्छी बात की थी, हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, बहुत से लोग हैं, बहुत से एक्टर्स हैं जो अच्छे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिनको काम आता है, पर उनको वो शायद एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक स्ट्रगल रह जाती है पहुंचने तक, मतलब वो दरवाजे खुलते ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ये एक मौका ही नहीं मिलता, वो सपोर्टिंग रोल ही कर रहे होते हैं, ऐसे बेचारे। तो ये एक प्रिविलेज है। ऑब्वियसली बात है, ये चीज याद है, एक हुई थी, वो राउंड टेबल हुआ था इंडिया में, जहाँ कहा था कि आप लोग ना, हमारी स्ट्रगल बहुत है, आपकी स्ट्रगल होगी, लेकिन आपकी स्ट्रगल जिस कमरे में है ना, उस कमरे तक पहुंचने के लिए हमें एक जिंदगी लग जाती है। मतलब आप सकते हैं कि हमें अजान को मुश्किल पड़ेगी, उनका एक ड्रामा आ रहा है विद सज्जल एंड यमुना, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने कितने लोग अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होंगे। बहुत से एक्टर्स हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचे है ना। और जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है कि नमक, ये हम बात अभी पहले कर रहे थे कि बहुत से लोग हमारी इंडस्ट्री में आए, जैसे कि आपने सुल्तान रही की बात करी हो। सुल्तान रही एक हमारे गेंस बुक में भी नाम है सुल्तान रही का, उनके बेटे सुल्तान आए, कहाँ है सुल्तान बेचारा, अब उसके नहीं थी जो उसमें जो अदाकारों वाली क्वालिटी जो भी कुछ थी, तो नहीं हो सके। तो जियो वाले उनका भी जो अब्दुल्ला कादमानी, उनके बेटे भी तो लॉन्च हुआ, वो तो इतने टैलेंटेड है, वो भी ऐसे मतलब नेपोटिज्म वाले थ्रू तो नहीं किया ना, वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ेंगे। अब उन्हें लोगों ने देखा है, तो उसके बाद अब कोई और एक्ट्रेस मिलेगी। मान लेने का मकसद है कि उनका सीधा सज्जल के साथ तो नहीं ना है, वो एक नॉर्मल टेल फिल्म है कि लोगों ने पसंद किया, तो आगे सबका एक देखेंगे। रूट होता है। देखो, अहाद ज़मीर, उनको भी एक कहा जाता है कि वो आसिफ ज़मीर की साहबजादे हैं, उनका पहला प्रोजेक्ट एज ए सपोर्टिंग एक्टर था समी में। उन्हें अपना अगेन हर किसी का गाने में खुद दिखाऊंगा अपनी एक्टिंग के थ्रू। ज़ारा एज ए ज़ारा नूर अब्बास को भी कहते हैं कि बुशरा अंसारी की,
पर नहीं वो नहीं ज़ारा बात भी कोई है, नहीं ना ज़ारा ना चिलावा में सपोर्टिंग था, ना, परहटा में सपोर्टिंग था, स्टार्टिंग में बिलाल बास उसको मैं जो थोड़ा नेपोटिज्म चलता है, बट इतना थोड़ा, हाँ, एक्सट्रीम वाला इतना ना, जो कोई भी बता दे कि नेपोटिज्म है, हाँ, इस तरह का लेकिन ना मसला है कि करें। वो अम्मा एक वो कहाँ पे, एक वो ब्रेक कहाँ पे कि ये सही है ये गलत है, वो कहाँ पे लगती है ब्रेक? वो क्या मतलब कि कितना सही है नेपोटिज्म, कितना गलत है? सानू नहीं पता नेपोटिज्म नहीं गल है की कह जाएगा कि सज्जल यमुना दोनों नहीं आ गया हाँ। तो ये पता हुआ कुछ क्योंकि वो इतने आपके इंडस्ट्री के इतने दो बड़े नाम है ना, इतने दो बड़े नाम है कि वो अगर उनके साथ हीरो सोचा होगा तो कौन हीरो आएगा? आपका दिमाग सोचता है। तो वहां पे अगर एक नया लड़का आ रहा है जिसने भी एक्टिंग में अपने आप को मनवाया नहीं, तो वो थोड़ा एक सवाल तो उठते हैं। आई एम श्योर इंडस्ट्री में बहुत लोग ये बात कर रहे इनके हैं। साथ अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में फहद, मुस्तफा, ऐसा कोई बहुत बड़ा जो डिफरेंट इस तरह का नाम आ रहे हैं। अजान भी बिल्कुल नए हैं, पहला प्रोजेक्ट है, तो पता नहीं। ऑन द नेपोटिज्म की बात मैं ये भी करना चाहूंगा कि अक्सर ये इल्जाम हम टीवी बहुत आ रहा है कि हम टीवी बहुत नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहा है। उनके अभी श्रिया मुनव्वर ने इंटरव्यू में बहुत बोला था हाँ, हम टीवी के खिलाफ। अच्छा हाँ मैं सदके जावा झूठ हाँ और उनकी पुप्पू है ना वो सुल्ताना सिद्दीकी शुक्र की, वो तो बोल लिया खिलाफ है तो उन्हें कोई साथ खास हेल्प नहीं किया था। उन्होंने जिंदगी गुलजार में नेपोटिज्म की ना, बात तो नहीं की थी श्रेया ने कोई। नेपोटिज्म की नहीं बट जिंदगी गुलजार में छोटा रोल दिया था ना उन्होंने। तो फुफ्फो ने क्यों किया फुफ्फो ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਨਾਗਣ ਡੈਣ ਚੜੇ ਪਰ ਭੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं उनकी थोड़ी साइड लूंगी। श्रिया मुनव्वर भी थोड़े प्रिविलेज्ड हैं इस सेंस में कि उनको मसला ये था, फवाद खान आया हम सफ़र के बाद, एक बड़े एक्टर आए हैं, तो श्रिया मुनव्वर एक्सपेक्ट करते कि मेरे रोल के लिए मुझे बहुत टाइम दिया जाता। तो अब ये तो एक बात है, नोन फैक्ट है, इतना टाइम कोई भी नहीं देता। आपका एक सपोर्टिंग रोल था, एक फ्रेंड का रोल था, हाँ थोड़ा कोई गाइड कर लेता बट पूरा आपको टाइम नहीं मिल सकता था। लेकिन मैं बात करता हूँ कि मुमना दुरैद और हम टीवी ये एक इल्ज़ाम लगता है कि ये नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली देखो तो दानियल जफर भी इसके थ्रू आए हैं। से ज़्यादा ये लोग क्या? कलरिज्म को है, जरा इन्हें गोरे गोरे लोग पसंद है, ये मैंने ये बात मैंने नोटिस बहुत किया है। इंटरेस्टिंग बात सुनने में आ रही है कि आप सुने हैं? गोरी चमड़ी पसंद है हाँ, हम ये टीवी बात वालों को। तो आज तक मौका नहीं देता अम्मा मैं क्या टीके लवाला तुम्हें मैं क्या हम टीवी में आ गया? हम टीवी ਤੇ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ तो मैंने क्या करना था हम टीवी में जाके? ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਲਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ टॉक शो होस्ट के लिए ऐसा कोई ये कि भी ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हमारा टॉक शो होस्ट के लिए नहीं कहा उन्होंने बस बात की उनके लिए। ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ और ਫੇਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਲਾ और कितना गोरा जो मैं एक ही बंदा दिमाग में आ रहा है, जो दीवार जैसे व्हाइट पेंट जितना व्हाइट है ना, ना, उतना ना। व्हाइट नहीं होना मैंने। ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ हाँ, इतना व्हाइट नहीं होना नहीं। हमने, इतना व्हाइट नहीं होना हमने, नहीं इतना व्हाइट नहीं तू होना बस वो नाक पाटिया जिन्हा मत ले ले नहीं पता है टीके लगते हैं, मैंने सुना है कि टीके आप लगाते हो बहुत अजीब। हफ्ते के हफ्ते लगाते हो आप, तो कौन आपका बता रहा था अभी? कोई बता रहा था मैं बस। अच्छा अच्छा टीके लगाते हो हफ्ते के हफ्ते, तो आप ना आपकी आप गोरे हो जाते हो और आपने हर हफ्ते लगाना होता है बस उसको। और बहुत सस्ता था टीका, 3000 का 3000 का तो आईडी था चीनी, 3000 का था। 3000 का टीका था कि क्या था? दही था 6000 टाइप का टीका था वो। तो 600 बड़ा महंगा है, जिसने हमको बुराई कर देना अब मैं है। हर हफ्ते लगाना चीनी। नहीं और फिर- आहिस्ते था आहिस्ते आहिस्ते। और मैंने देखा भी, मैंने खुद देखा भी, मतलब आधी स्किन मतलब कि ना डिफरेंट थी। अल्लाह माफ करी कि देखो एक कुदरत दी चीज है हायो टीके जिन्हों दा रंग पता किड्डी डरावनी होएगी लेकिन अगर आप 2 लगा लो ज्यादा वाइट हो जाओगे आप। आई थिंक कुछ एक्टर हां 6 वाला लगा दी किड्डी डिमांड है उन्ने ला ले अच्छा जान से गोरे ही हैं। सारे गोरे लोग। नहीं मान ये आए पता नहीं ये लोग Mostly, एक बात है ये mostly। भी गोरी चमड़ी वाली, वो तो खैर हमारा पूरे पाकिस्तान का पोजीशन है गोरी चमड़ी के साथ। हमारी जो नेपोटिज्म की बात है ये घूमती फिराती, इसका एंड रिजल्ट क्या है? क्या ये गलत है, क्या ये सही है, कितना होना चाहिए? एक हद तक हो सारी हर माप एक हद तक इन्ना की किसन बदतमीजी हो जी अब इसे दाने से फिर आए ठीक अच्छा, है, मेरा इतना तो बनता था, डेब्यू तो होना ही अच्छा था। अच्छा हाँ। मैं अपनी टेक दे दूं। भाई दानियाल चार साहब बिल्कुल मैं तो कहनी है इतना प्यारा लगा इतना मुसलमान नेपोटिज्म क्या नहीं जाएगा नेपोटिज्म और क्यों बच्ची ना देता अम्मा ने बाहर जाओ, आप घर से कदम रखो, हाँ। लड़के लड़कियां मर रहे हैं एक्टर बनने के लिए, अच्छा। मर रहे हैं, अच्छा। टैलेंट है, लुक्स है, वो नहीं आ सक रहे, अच्छा तो ये फायदा है ना इनको। अब जो एक- पर मैं ऐसा अपना कहनी पिया जिस तरह माशाल्लाह अजान समी सज्जल ते जुमना नांदा पिया ना हाँ। ते जेड़ा बेचारा की है दानियाल। दानियाल दयालन दा फुल फेवरेट है तो उन केड़े केड़े बंब ना देता हो आम कुड़ी थी एडी वड्डी अदाकारा तो सोरी जी नहीं बच्ची आम अदाकारा है नहीं नहीं, वो भी अहदफा में खैर, आहद वगैरह अगर- से- जेड़े अगर- मर्जी अगर है कि मर्जी आई है नेपोटिज्म- नवी जी बच्ची है छोटी जी उम्र दी नेपोटिज्म की बात करें तो मेरा मानना है कि मुझे आपको बुरा लगता है, आपको दुख होता है, आपको अनफेयर लगता है, ठीक है कि ये गलत है, नहीं आपको नहीं, मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो?
आपको लगता है बुरा, अनफेयर, सब बहुत से लोगों को लगता होगा, लेकिन मेरा मानना है एट द एंड ऑफ द डे हर माँ बाप, हर कोई जो जिनको बुरा लग रहा है, उनके बच्चे जब आएंगे आगे, वो भी अपनी जो जितनी वो मेहनत कर सकते हो मेहनत करेंगे तो उनकी कश्ती पार लगाने के लिए। एंड एट द आपको ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट करना है, जज करना है, तो आप जितनी भी अपनी मेहनत करनी है आप कर लो। आप फरदीन खान को कितनी फिल्में ली, ठग 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 ठग, इवेंचुअली आप किस्मत होती है आपकी, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करे ना करे। आपका अपना दिमाग होना चाहिए। मैं तो कभी ना करूँ, मुझे होगा लोग फौरन ये बात बोलेंगे, इतना तो खुल के तो नहीं ना कोई भी करता। खैर हमारा ये घूमता रहे कहीं भी टॉपिक, हम लोगों पे छोड़ते हैं। नेपोटिज्म के बारे में आपका क्या मानना सोचते है? हैं? आई थिंक इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपने अम्मा की आज क्या एंट्री को बहुत एंजॉय किया। अब भाई फैंटास्टिक तेरा लगी यही अम्मा तो की। मन तेरे गॉल पैड होगी मो सोच भी यार कुछ बहुत मजेदार, उन लोगों ने खुद पसंद कहेंगे कितना तो की लोगों थी। को अच्छा लगेगा ना। अच्छा अच्छा अगर हम चलो। कहेंगे हाँ शो आज था बहुत मजेदार है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो #what's411 फॉर ऑल द क्वेश्चंस, और हमें YouTube ईद चैनल है पे या ईद सब्सक्राइब। मुबारक कहनी। अच्छा भी कह देंगे ना, एक बात हम लोग इंशाल्लाह हमेशा मैं वही कहना था, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद अब कोई ब्रेक इंशाल्लाह नहीं लगेगी। हम आपके पास हर वीक आएंगे। आमीन। Sorry आमीन, पहले का, इंशाल्लाह। हाँ। बहुत हम शर्मिंदा हैं पहले वाली, बहुत ही अजीब सी जरूरत भी थी, बट हाँ, पर अब हम आपको बिल्कुल दोबारा, मैं कहता हूँ निराश नहीं करेंगे, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अम्मा टीवी में आएगा हर हफ्ते, What's the 411 आएगा हर हफ्ते, और इंशाल्लाह और सेगमेंट्स में हम लोग लॉन्च और करेंगे। interesting- इंशाल्लाह हम नाम नहीं लेंगे, इंशाल्लाह और सेगमेंट्स हम लोग लॉन्च करेंगे। आमीन। ठीक है ना? और करेंगे इंशाल्लाह। यार बहुत छोटी टीम है हमारी, बहुत वसी टीम नहीं हमारी। और मोहन बहुत ही लेजी है। खैर एंड पे ईद मुबारक हम कहना चाहते हैं। हाँ। ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। मैं बड़ी दुखी हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। गाना सुना तूने? मैंने वो सुना टिकटॉक पे, प्यारी मम्मा प्यारे पापा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक, प्यारी खाला प्यारे चाचू ईद मुबारक। तो ईद मुबारक। अल्लाह पाक ये ईद सब के लिए नई नई खुशियों का पैगाम लाए। सारे गाम अल्लाह पाक अपने खजाने में डाल दे। कट। आमीन। आमीन। कट।